अध्याय 30। सारा का अंधकार में उतरना। सारा मैथ्यूज हमेशा भयावहता की ओर आकर्षित रहती थी, इसलिए जब उसे अपने परिवार के पैतृक घर की छत में छिपी काले जादू की एक प्राचीन पुस्तक मिली, तो वह इसके रहस्यों को जानने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। वह बहुत कम जानती थी। इस पुस्तक में उसकी बेतुकी कल्पना से परे एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो जल्द ही उसकी आत्मा को खा जाएगी। अध्याय 1। निषिद्ध टोम। जैसे ही सारा ने किताब के पन्नों को देखा, उसने महसूस किया कि उसकी नसों में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही है। शब्द उसकी आंखों के सामने नाचते हुए अंधेरे और निराशा की कहानी बुनते दिख रहे थे, और जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अंधेरा छा रहा है, जो उसके विचारों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा है और उसके दिमाग को अकथनीय भय के दर्शनों से भर रहा है। पुस्तक के रहस्यों को खोलने के लिए दृढ़ संकल्पित, सारा ने इसके पृष्ठों में गहराई से खोज की, अनुष्ठानों और मंत्रों का प्रदर्शन किया जो उसे अकल्पनीय शक्ति देने का वादा करते थे, और हर एक जादू के साथ उसने महसूस किया कि उसके भीतर का अंधेरा मजबूत होता जा रहा है, जो उसे अंदर से बाहर से खा रहा है। अध्याय 2। वंश आरंभ होता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सारा का व्यवहार तेजी से अनियमित होता गया। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर चली गई, अपने कमरे में घंटों बंद रही, मोमबत्तियों और धूप से घिरी रही, और जैसे जैसे किताब के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता गया जिसने उसे भस्म करने की धमकी दी। एक रात, जब सारा ने एक विशेष रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान किया, तो उसने छाया में एक उपस्थिति को हिलते हुए महसूस किया। सबसे पहले उन्होंने इसे मन की चाल के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उपस्थिति मजबूत होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा जागृत किया है जो उनके नियंत्रण से बाहर है। अध्याय 3। अंधेरे को गले लगाना। भयभीत लेकिन प्रफुल्लित, सारा ने अंधेरे में उतरना जारी रखा, उन परिणामों से बेखबर जो उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें अपने कार्यों की वास्तविक कीमत का एहसास होने लगा। वह अंधेरा जो कभी शक्ति और महिमा का वादा करता था, अब वह सब कुछ नष्ट करने की धमकी दे रहा था जो उसे प्रिय था। अपने स्वयं के निधन के दर्शनों से परेशान, सारा ने पुस्तक के पृष्ठों में सांत्वना मांगी, इस उम्मीद में कि वह उस अंधेरे को दूर करने का एक तरीका खोज लेगी जिसने उसे भस्म कर दिया था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अंधेरा और मजबूत होता गया। उसकी आत्मा पर उसकी पकड़ हर सांस के साथ कसने लगी। अध्याय 4। युद्ध भीतर। उस अंधेरे से मुक्त होने के लिए बेताब, जिसने उसे भस्म करने की धमकी दी थी, सारा ने अंधेरे के केंद्र में ही एक खतरनाक यात्रा शुरू की। अपनी बुद्धि और अपने साहस के अलावा और कुछ नहीं के साथ उन्होंने उस दुष्ट शक्ति का सामना किया जो छाया में छिपी हुई थी, जो अपनी आत्मा और अपनी मानवता को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। लेकिन जैसे ही सारा अंधेरे की गहराई में गई, उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई उसके भीतर है, क्योंकि केवल अपने भीतर के राक्षसों का सामना करके ही वह उस अंधेरे को दूर करने की उम्मीद कर सकती थी जिसने उसे भस्म करने और प्रकाश में मुक्ति पाने की धमकी दी थी। अध्याय 5। मुक्ति या दंड। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक अंतिम प्रदर्शन में सारा को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है, और उस अंधेरे का सामना करना पड़ता है जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। अपनी आत्मा के भाग्य के संतुलन में लटकने के साथ सारा को एक विकल्प चुनना चाहिए। अंधेरे को गले लगाएं और इससे भस्म हो जाएं, या इसे दूर करने और विजयी होने के लिए अपने भीतर ताकत खोजें।